मेघना जी अपनी दो बेटियों गुंजन और पायल के साथ एक मकान में रह रही थीं। मेघना जी के पति के जाने के बाद एक यही सहारा रह गया है कि उनके पास सिर छिपाने की जगह है। पति के एक्सीडेंट में गुजर जाने से परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुरेश जी चाहते थे पहले मकान बनवा लें, उसके बाद आराम से बेटियों की शादी करेंगे, लेकिन अब सभी रिश्तेदारों ने उनसे किनारा कर लिया था कि कहीं पैसे न मांगने लगें। कहने को तो पीछे पूरा परिवार था। सुरेश जी के बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर जैसे तैसे 13वीं तक का समय साथ रहकर गुजारा। 13वीं के अगले दिन वे सब चले गए। अब मेघना जी अपनी बेटियों और इस टूटे हुए मकान के साथ रह गईं। एक दिन गुंजन घर आई तो मेघना जी ने उसे पानी दिया और पूछा, बेटा कहीं बात बनी क्या? गुंजन ने कहा, आप चिंता ना करें माँ, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। मेघना जी, बेटी मैं तुझे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन क्या करूं? तुम दोनों में से एक ही पढ़ सकती है। गुंजन, मम्मी सब ठीक हो जाएगा, मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ ना। वैसे आज चाचा जी मिले थे, वो कह रहे थे कि घर आएंगे, कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ देर बाद गुंजन के चाचा घर आ गए। चाचा, कैसी हो भाभी? कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत दिनों से आप लोगों की कोई खबर नहीं मिली, इसलिए सोचा जाकर मिल आता हूँ। मेघना जी, ठीक है भैया, आप बताइए घर में सब कुशल मंगल है? चाचा, हाँ भाभी सब ठीक है। मैं अपनी गुंजन के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। मेरे साले का लड़का है, गांव में बहुत जमीन है, लड़के का अपना काम है, गांव में जमींदारी है, कई बीघे खेत में फसल होती है, नौकर चाकर सब लगे हैं। मेघना जी, लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी थी ना? चाचा, अरे भाभी वो तो लड़की मक्कार निकली, 5 महीने भी नहीं रुक पाई, लालची थी, बहुत पैसा और जमीन लेकर पीछा छोड़ा है। मेघना जी, लेकिन मैंने तो सुना था वो पीकर उसे मारता था, क्या इसलिए छोड़ गई? चाचा, नहीं भाभी, वो सब अफवाह फैल जाती है, बस आप चिंता ना करें। गुंजन बहुत मजे में रहेगी और फिर उनकी कोई डिमांड भी नहीं है, बस एक जोड़े में ब्याह कर ले जाएंगे। मेघना जी, भैया ये क्या कह रहे हो? कहाँ गुंजन और कहाँ वो लड़का, दोनों में कम से कम 10 साल का अंतर है, और ऊपर से दूजिया। तभी गुंजन बाहर आई। गुंजन, चाचा जी पापा को गए 6 महीने हो गए, तब से तो आप पूछने नहीं आए, आज आए भी हैं तो ऐसा रिश्ता लेकर? मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। मेघना जी, गुंजन तू अंदर जा, मैं बात कर रही हूँ ना। चाचा, वाह भाभी, खूब जवान खुलवा रखी है बेटियों की, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, बिना पैसे कौन करेगा शादी? भाभी मैं चलता हूँ, सोच के बता देना। उसके जाने के बाद मेघना जी गुंजन पर बरस पड़ी। मेघना जी, तुझे पता है बिन पैसे कैसे शादी होगी? सही तो कह रहे हैं तेरे चाचा, शादी नहीं करनी ना सही, पर जुबान तो मत चला। गुंजन, मम्मी अगर मैं शादी करके चली गई तो तुम दोनों का क्या होगा? पायल को पढ़ाना है, मुझे कुछ दिन में नौकरी मिल जाएगी और समय आने पर शादी भी हो जाएगी। 2 दिन बाद सुरेश जी के बड़े भाई का फोन आया। ताऊ जी, गुंजन ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तूने छोटे के लाए रिश्ते को ठुकरा दिया, अपनी माँ से बात करा। गुंजन ने फोन मम्मी को पकड़ा दिया। मेघना जी, नहीं भाई साहब, ये तो बच्ची है, इसे खूब डांटा मैंने। दरअसल मैं सोच रही थी कि उस लड़की की शादी पहले हो चुकी है और शराब भी बहुत पीता है, कोई और हो तो बताना। ताऊ जी, चलो रिश्ता तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये बताओ शादी में कितना खर्च करोगी? सुरेश कुछ जोड़ के रख गया है। मेघना जी, जी नहीं, वो तो लोन लेकर घर बनवाना चाहते थे। यह कहकर मेघना जी रोने लगी।
ताऊ जी, इसलिए कह रहा हूँ, जैसा रिश्ता मिल रहा है कर लो। मैं रविवार को उन लोगों को बुला रहा हूँ, साथ में मैं भी आऊँगा। रविवार को सभी लोग आ गए। उन्हें जलपान कराया गया। चाचा और ताऊ जी ने मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। गुंजन और मेघना जी की आवाज दबाकर सबने अपनी ओर से हाँ कर दी। लड़के वाले बहुत सारे कपड़े, मिठाइयाँ और सोने के गहने, साथ में नगद 2 लाख रुपए दे गए। उनके जाने के बाद गुंजन ने अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। बहुत मुश्किल से दरवाजा खोला। मेघना जी और पायल भी रो रही थीं। गुंजन, मम्मी, काश पापा होते तो कम से कम हमारी पसंद का ख्याल तो रखते। मेघना जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तेरा रिश्ता तय नहीं हुआ बल्कि तुझे बेच दिया है। तभी पीछे से आवाज आई, कौन बेच सकता है मेरी बहन को? तीनों ने पलटकर देखा तो ताऊ जी का बड़ा लड़का सोनू खड़ा था। सोनू, क्यों चिंता करती हो चाची? मेरे रहते यह रिश्ता नहीं हो सकता। अभी अभी पापा से लड़कर आ रहा हूँ। और रही बात चाचा की, तो ये शगन का सामान कल उनके मुंह पर मार कर आऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं भी इस घर का बेटा हूँ। मेघना जी को जैसे हिम्मत मिल गई। सोनू ने उनके पैर छुए। तभी दोनों बहनें रोते हुए उससे लिपट गईं। सोनू, मैं आज ही आया तो पता चला गुंजन का रिश्ता पक्का हो गया। मैं बाहर रहता हूँ तो क्या हुआ, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? चाची एक फोन करती। अपने आप को इतना अकेला क्यों समझ रही हो? मेघना, बेटा, मैंने आज तक इस घर में जबान नहीं खोली, लेकिन आज तेरी बातों से हिम्मत आ गई। सोनू, चाची चिंता मत करो, मेरी दोनों बहनें पढ़ेंगी। कल से कॉलेज जाना और इस घर को मैं बनवा दूंगा, फिर ठाठ से शादी करेंगे। गुंजन, नहीं भैया, मैं नौकरी कर लूंगी। पायल को पढ़ाना जरूरी है। सोनू, नहीं बहन, बड़ों की बातें छोड़, मेरे इतना कमाने का क्या फायदा? मेरे घर वाले गरीबी में गुजारा करें। और हाँ, अब कभी मत कहना काश पापा होते। पापा यही हैं, समझ ले उन्होंने ही भेजा है मुझे। यह सुनकर तीनों फूट फूट कर रोने लगी। सोनू, अरे गंगा जमुना बहाती रहोगी या चाय भी पिलाओगी? अगले दिन सोनू लड़ झगड़ कर सारा सामान वापस कर आया। उसके बाद उसने मकान बनवाकर दोनों बहनों की शादी अच्छे घरों में की। बाद में चाची को अपने साथ शहर लेकर चला गया।